चलो ठीक है, ये अपनी कल की टोपोलॉजी थी, है ना? आई एम सॉरी। सो गाइज, जो लोग ऑनलाइन बैठे, इफ यू आर एबल टू हियर मी, प्लीज टाइप यस ऑन द चैट। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, so yesterday we had started spanning tree protocol, okay, STP। spanning tree protocol का purpose क्या है? what did you understand yesterday? लूप बनता है ना नेट, हाँ, मतलब ब्रॉडकास्ट लूप, हाँ, उसको कंट्रोल करता है वो, हाँ, मतलब ब्लॉक करता है एक तरीके से वो। हाँ, जब अगर जो इंटरफेस प्राइमरी इंटरफेस डाउन होता है तो वो लूप को उस मतलब जो ट्रैफिक है उसको वो सेकेंडरी इंटरफेस से अलाउ करता है। अच्छा, सेकेंडरी तो बेसिकली अगर आपके नेटवर्क में रिडंडेंसी है, अगर आप रिडंडेंसी डिजाइन करते हो अपने नेटवर्क में, तो यहाँ पे लूप बनने के चांसेस है। अगर आपके ट्रैफिक को जाने के दो मल्टीपल रास्ते अगर आप बनाना चाहते हो सोर्स और डेस्टिनेशन में, तो प्रोबेबली यहाँ पे कभी कभी ये रिडंडेंसी की वजह से लूप बन सकते हैं। रिडंडेंसी हम सब चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी लिंक अगर क्रैश हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमारे पास और एक रास्ता रहना चाहिए रीच करने का डेस्टिनेशन तक, राइट? तो हम लोग अक्सर नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं, हम रिडंडेंसी डिजाइन करते हैं नेटवर्क में परपेचुअली। और स्पैनिंग ट्री का काम ये है कि इस रिडंडेंसी को डिफाइन करते वक्त अगर हमसे लूप बन जाते हैं एक्सीडेंटली, या तो कोई एक्सीडेंटल लूप बन गया, राइट, तो इन लूप्स को डिटेक्ट करना और वहां पे ब्रॉडकास्ट ट्रॉम जैसे सिचुएशन को होने से रोकना, ये स्पैनिंग ट्री करता है। कि ये करने के लिए वो एक आधे इंटरफेस को आइडेंटिफाई करता है, जो वर्स्ट इंटरफेस है उसको बंद कर देता है। क्लियर? तो स्पैनिंग ट्री का अपना खुद का एक मेथड है ये सारी चीजों को करने का, कल हमने उसका एक्सप्लोर किया था। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, जितने स्विचेस आपके नेटवर्क में हैं जो लूप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब के ब्रिज आईडीज कैलकुलेट करता है। एक स्विच जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है, वो स्विच अपने एक इंटरफेस को ब्लॉक करेगा, वो इंटरफेस को ब्लॉक करेगा जो रूट ब्रिज को रीच करने के लिए सब में लार्जेस्ट कॉस्ट है, वो इंटरफेस हमारा ब्लॉक हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग जरा एक सिस्को की पैकेट ट्रेसर में टोपोलॉजी बनाते हैं और थोड़ा सा हम एक लेवल आगे जाके देखते हैं, ठीक है? So basically I'll just jump into Cisco packet tracer। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ना स्विचेस लेने वाले कुछ, तो लेट्स से कि मैं ना कुछ स्विचेस लेता हूँ, कंट्रोल एंड आई एम कैरिंग दीज 3 स्विचेस 1 2 एंड 3। ओके, और ये स्विचेस को मैं इंटरकनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं डिफॉल्ट केबल से यूज कर रहा हूँ। ओके, सो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में एक लूप है। एज यू कैन सी ऊपर वाला स्विच उसका एक इंटरफेस ब्लॉक है। ओके, तो बेसिकली ये जो स्विच है इसका सब में लार्जेस्ट ब्रिज आईडी है, ये स्विच का ब्रिज आईडी हाईएस्ट है। जस्ट अ सेकंड, तो इसका ब्रिज आईडी सब में हाईएस्ट है, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन लोएस्ट कौन होगा? स्विच 2 ये लोएस्ट होगा, ये रूट बनने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ओके, एनीवन कैन यू टेल मी कि कौन सी सिचुएशन में ये रूट बनेगा? हो सकता है ये भी रूट है ना, हो सकता है आप लोग स्विच 2 को रूट बोल रहे हो, राइट? एक ऐसा सिचुएशन है जैसे कि स्विच 3 रूट बन सकता है, लेकिन अगर स्विच 3 रूट बना तो ये इंटरफेस क्यों ब्लॉक होगा, है ना? क्योंकि इसका कॉस्ट हाईएस्ट है। सोचो, इमेजिन करो यहाँ पे बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस की थी, यहाँ पे 1000 एमबी की बैंडविड्थ है, यहाँ पे 1000 एमबी की बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे कॉस्ट 4 है, यहाँ पे कॉस्ट 4 है, और यहाँ पे कॉस्ट 19 है। 100 एमबी का कॉस्ट कितना होता है? 19 होता है। तो ये रास्ता का कॉस्ट 19 है और इस रास्ते पे कॉस्ट कितना है? 8 है। बेटर कौन सा? ये वाला, है ना? तो जैसा कल मैंने नहीं किया, वो ब्लाइंडली बिगर स्विच के अंदर बिगर कमांड रन किए, आपको बताया था ना ये रूट है, राइट? ये कैसा होता है मालूम, कि अगर आपको इंटरफेस के बारे में पता है ना, इफ यू हैव आइडिया ऑफ योर इंटरफेसेस, तो वो करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरफेस का कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो एक्चुअली ये सिचुएशन में कभी भी आप स्पैनिंग ट्री को देख रहे हो ना, तो सिर्फ स्विचेस को और इंटरफेस के कलर्स को देख के कभी आंसर मत करो, ठीक है। गो इनटू द स्विचेस, उनके कॉन्फ़िगरेशन रीड करो, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे स्विच 1 के मुताबिक स्विच 2 या स्विच 3 दोनों में से कोई भी रूट बन सकता है। अगर सिर्फ हम लोग अगर देखें अगर कॉन्फ़िगरेशन को, सिर्फ इसको अगर ऊपर से टोपोलॉजी को अगर देखें, इंटरफेस के कलर्स देख के अगर हम लोग डिसाइड करें ना, तो शायद हमारे आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, एनीवे इन दिस केस हमारा रूट ब्रिज यही है, लेफ्ट वाला, क्योंकि हमारे सारे इंटरफेस का जो स्पीड है 100 Mbps है, तो ये हमारा रूट बनने वाला है। जरा मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में। ओके, तो आई जस्ट गो इनटू दिस स्विच कमांड लाइन मोड एंड हियर, एक मिनट, मैं जरा ये जो ड्राइंग से इनको क्लियर कर देता हूँ। शो स्पैनिंग ट्री, तो दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस ब्रिज इज द रूट, क्योंकि हम लोग फास्ट इथरनेट को यूज कर रहे हैं, सारे 19 कॉस्ट वाले इंटरफेसेस है, राइट। इसके लिए हमारा ये स्विच रूट है, तो ये हमारा रूट बन जाता है। तो ये हाईएस्ट ब्रिज है, ये हमारा रूट है, ठीक है। रूट के ऊपर डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स है सारे। रूट के पोर्ट्स कौन से है? डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। स्विच 1 के लिए ये इसका रूट पोर्ट है, ठीक है ना, ये डेजिग्नेटेड रूट पोर्ट है, ये भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड रूट पोर्ट है, समझ में। ये ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है ऊपर, ये ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है, और ये जो पोर्ट है ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है, समझ में। ठीक, तो बेसिकली हमारे बीपीडीयू का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बीपीडीयू यहाँ पे ओरिजिनेट होंगे, वो जाएंगे इस डायरेक्शन में, है ना, और फिर डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बीपीडीयू बाहर जाते हैं। रिसीव कहाँ पे होते हैं? वो ब्लॉकिंग पोर्ट या तो फिर रूट पोर्ट पे। तो बीपीडीयू के बारे में हमेशा याद रखना, बीपीडीयू जो होते हैं ना, बीपीडीयू, तो ये इनकी इंटरवल क्या होता है? 2 सेकंड्स का इंटरवल होता है बीपीडीयू का। टाइमर मतलब 2 सेकंड का होता है यहाँ पे। और फिर बीपीडीयू बाहर जाते हैं, दे आर सेंट आउट ऑफ डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट, समझ में, एंड दे आर रिसीव्ड ऑन designated root port या फिर alternate blocking port, समझ में है ना। तो हमेशा याद रखना बीपीडीयू कहां से सेंड किए जाते हैं? ओरिजिनेट होते हैं रूट ब्रिज पे, ठीक है। हर 2 सेकंड में एक बीपीडीयू जनरेट होता है। बीपीडीयू सेंड होता है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से, वो हमेशा रिसीव होगा रूट पोर्ट या तो फिर ब्लॉकिंग पोर्ट के ऊपर, समझा। तो अगर ये एरो का डायरेक्शन देख रहे हो ना आप, तो ऐसे ही हो रहा है। कोई भी एक एरो देख लो, बीपीडीयू कहां से जा रहा है? डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से जा रहा है। रिसीव कहां पे हो रहा है? रूट पोर्ट या तो फिर ब्लॉकिंग पोर्ट, समझा ना। ये हमेशा याद रखना। बीपीडीयू के बारे में पूछेगा ना कोई अगर आपको, ये 3 पॉइंट्स अगर आप बता दो, आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया। 99% ऑफ द लोग क्या बोलते हैं? बीपीडीयू इज अ पैकेट दैट स्पैनिंग ट्री यूजेस टू डिटेक्ट लूप। खत्म हो गया आंसर। बीपीडीयू का टाइमर कोई नहीं बताता, बीपीडीयू कौन से इंटरफेस पे से सेंड किया जाता है, कौन से इंटरफेस से रिसीव करते हैं, कहाँ पे जेनरेट होता है, बीपीडीयू के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता है। ये वो टेक्निकलिटी है जो आप आंसर करोगे ना बीपीडीयू के बारे में, तो आपका इंटरव्यू क्रैक होता है। ओके, तो ये समझ में है ना पूरी स्टोरी, है ना। तो मेरे मुताबिक लाइक ये पूरा बीपीडीयू का चैप्टर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अभी क्लियर रहना चाहिए। ओके, और अगर आप चाहो तो इसका कैप्चर भी रन कर सकते हो। तो आई कैन डू इज आई कैन जस्ट I'll just run my simulation. Okay, select none and we'll only choose फ्रॉम माइसेलेनियस। हम लोग एसटीपी को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एसटीपी को चूज किया, दिख रहा है यहाँ एसटीपी छोटा सा माइसेलेनियस के सेक्शन में। ओके, और उसको चूज करने के बाद जरा मैं बीपीडीयू जनरेट करता हूँ। तो एक बीपीडीयू जनरेट हुआ, यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स पे जनरेट हुआ। ओके, और ये सेंड हुआ डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बाहर।
और वो आगे जाता है ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट तक, ऐसे ही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी अगला बीपीडीयू 4 सेकंड पे जनरेट होना चाहिए, दिख रहा है 4 सेकंड के ऊपर बीपीडीयू बना, तो हर 2 सेकंड के इंटरवल में बीपीडीयू बनता है। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो बीपीडीयू हमारा है ना जनरेट कहाँ पे हो रहा है, रूट ब्रिज पे, हर 2 सेकंड के इंटरवल पे जनरेट हो रहा है। लास्ट टाइम 2 सेकंड्स पे हुआ था, अभी 4 सेकंड पे है, राइट। अगला 6 सेकंड पे जाएंगे। रूट ब्रिज, इसको रूट ब्रिज जो है वो अपने डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बीपीडीयू को सेंड करता है। ओके, सो फॉरवर्ड, तो ये सेंड हुआ एरो के डायरेक्शन में, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट से बाहर गया बीपीडीयू, तो रिसीव कहाँ पे हुआ, रूट पोर्ट्स पे, समझ में, या तो ब्लॉकिंग पोर्ट पे, समझा ना, क्लियर। सो आई होप ये समझ में आप सबको। देखो ब्लॉकिंग पोर्ट है ना, वहां पे एक एक्सेस लिस्ट है, ऐसे समझो। एक्सेस लिस्ट याद है सबको, एक्सेस लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप की ट्रैफिक परमिट होंगी, बाकी सब डिनर होंगे। ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ पे एसीएल लग रहा है। देखो आपका इंटरफेस डाउन नहीं है, डाउन होता तो रेड होता था, ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का मतलब क्या है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में, वो ब्लॉक कर रहा है कुछ टाइप की ट्रैफिक को, आपकी और मेरी जो यूजर ट्रैफिक होती है ना, या प्रोटोकॉल ट्रैफिक, वो ब्लॉक कर रहा है। वो अपनी खुद के पैकेट को ब्लॉक नहीं कर रहा, बीपीडीयू को ब्लॉक नहीं कर रहा है वो, समझा ये, क्लियर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, है ना। तो ये ग्रीन नहीं है, ग्रीन इंटरफेस पे सारे ट्रैफिक आ सकते हैं। ये ऑरेंज इंटरफेस है, इसको ब्लॉकिंग इंटरफेस बोलते हैं, डाउन नहीं बोलते इसको। ओके, नहीं आएगा वो पिंग वाला पैकेट, जो आईसीएमपी पैकेट है वो एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पे, वो ड्रॉप हो जाएगा। ओके, सिर्फ बीपीडीयू वहाँ पे रिसीव हो सकते हैं। अच्छा, वो क्यों बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ अभी। ओके, बीपीडीयू क्यों एक्सेप्टेड है वहाँ पे, तो इसके लिए आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक सेकंड ना। ओके, जरा ये बीपीडीयू का जो फॉन्ट, ये जो लिखा हुआ कंटेंट था, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, ये सब इरेज कर दिया मैंने। तो बीपीडीयू का डायरेक्शन भी आप जानते हो, ये एरोस को मैंने इरेज कर दिया। अनवांटेड मटेरियल पूरा निकाल दिया, सिर्फ ब्लॉकिंग स्विच और फॉरवर्डिंग स्विच हमारे अवेलेबल होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे ना मैं ग्रीन और ब्लू कलर में दो लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्विच है जो अपने इंटरफेस को ब्लॉक कर रहा है, जिसका हाईएस्ट ब्रिज आईडी है, इसमें ये एक लाइन देखो, ये एक पाथ देखो, और एक पाथ ये वाला भी देखो, ये ब्लू कलर वाला पाथ। ऐसा नहीं लग रहा ये वाला पाथ आपका प्राइमरी पाथ है, दिस वन इज योर प्राइमरी पाथ, है ना। अगर प्राइमरी पाथ क्रैश हो गया तो ये वाला पाथ ब्लू वाला स्टार्ट होने मांगता, राइट। मतलब ये इंटरफेस ग्रीन होना चाहिए, ये वाला इंटरफेस, है ना। इस दूसरे पाथ को हम बोलते हैं बैकबोन। समझ में। तो प्राइमरी पाथ क्या होता है, वो फर्स्ट पाथ होता है जिससे कॉस्ट आपके रूट को रीच होने का कम है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट है। तो प्राइमरी पाथ है और एक बैकबोन है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अभी टाइमर्स के बारे में जरा बात करता हूँ मैं। ओके, आई जस्ट क्लियर ऑल दीज थिंग्स। अभी स्पैनिंग ट्री के टाइमर्स की बात कर रहे हैं। पहली बात, बीपीडीयू आप जानते हो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बीपीडीयू को। बीपीडीयू हर 2 सेकंड में सेंड होते हैं, है ना। बीपीडीयू कितने टाइम में सेंड होता है, एवरी 2 सेकंड्स। ये पहली चीज हो गई। इसके अलावा इंटरफेस के टाइमर्स होते हैं, इंटरफेस के स्टेट्स होते हैं, और ये स्टेट्स के टाइमर होते हैं, समझ में। इंटरफेस आपका सब में पहला डाउन स्टेट में होता है। अगर आपका इंटरफेस शटडाउन स्टेट में, या तो कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, तो वो डाउन स्टेट है ना। जब आप इंटरफेस को कुछ कनेक्ट करते हो, समझ में, तो आपका इंटरफेस कुछ स्टेट्स के थ्रू ट्रांजिशन होता है। ओके, तो पहला स्टेट होता है इसका लिसनिंग स्टेट। तो यहाँ पे आएगा डाउन के बाद लिसनिंग स्टेट, और एक होगा लर्निंग स्टेट। समझ में, क्लियर। लिसनिंग और लर्निंग स्टेट के वक्त जो टाइमर काम करता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिले टाइमर, फॉरवर्ड डिले।
समझ में? इस टाइमर को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरवर्ड डिले टाइमर। फॉरवर्ड डिले टाइमर होता है 15 सेकंड का। मतलब इसका मीनिंग ये है 15 सेकंड लिसनिंग स्टेट के, 15 सेकंड लर्निंग स्टेट के। हो गया कितना टाइम टोटल? 30 सेकंड्स। समझ में? लिसनिंग को कितना है? 15 सेकंड। लर्निंग को क्या है? 15 सेकंड। टोटल हुआ 30 सेकंड। और 30 सेकंड के बाद आपका इंटरफेस शायद ट्रांजिशन होगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो कितने देर में आपका इंटरफेस ग्रीन होता है? 30 सेकंड में। लिसनिंग और लर्निंग स्टेट चलता है। ये क्या होता है लिसनिंग लर्निंग स्टेट? 2 मिनट में बताता हूँ। पहले अपन ये टाइमर को एक्चुअली देख लेते हैं। ओके, तो सोचो मैं कंप्यूटर लेता हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट पुलिंग आउट अ कंप्यूटर और ये स्विच 2 है। ओके ओके, तो हम हमारे पास यहाँ पे ना एक स्विच 2 है। तो ये अपना स्विच 2 है एज यू कैन सी। स्विच 2 को जरा फुल स्क्रीन करता हूँ। यहाँ पे हमारे दो इंटरफेस, इंटरफेस 0/2 और 0/1। तो स्विच 2 के ये दो इंटरफेस है ना, राइट? एक 0/2 है ये वाला इंटरफेस, नीचे वाला। एक मिनट है, मैं क्लिक करना भूल गया ना। इफ आई शो यू, दिस इज इंटरफेस 0/2 और ऊपर वाला 0/1 है। और ये स्विच अपना रूट ब्रिज है ना? एक मिनट यार, ये फालतू फुल स्क्रीन बहुत टाइम लेता है। ओके, तो ये देखिए, ये आपका स्विच है, ये आपका रूट ब्रिज है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दिस ब्रिज इज द रूट। ओके, और इसके पास दोनों इंटरफेसेस 0/2 और 0/1, ये दोनों की दोनों डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स है। ये समझ में है यहाँ तक का? दोनों इंटरफेस का स्टेटस क्या है? डेजिग्नेटेड और फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। समझ में? रूट ब्रिज के ऊपर कोई रूट पोर्ट होता है? हाँ, रूट पोर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? खुद ही रूट है ना। रूट पोर्ट नॉन रूट ब्रिजेस के ऊपर होता है। जो रूट नहीं है ना, वो स्विचेस कैलकुलेट करते हैं बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज। और जो इंटरफेस से वो बेस्ट पाथ मिलता है उन्हें, उनका कैलकुलेशन मिलता है कि जहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है टू रीच द रूट, वो इंटरफेस नॉन रूट ब्रिजेस का रूट पोर्ट बनता है। समझ में है ना? तो रूट ब्रिजेस पे कभी आपने रूट पोर्ट देखना है क्या? नहीं देखना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका ब्लॉकिंग पोर्ट होता है कभी? क्यों नहीं होता है? नहीं, स्विच ब्लॉक वो करता है जिसका ब्रिज आईडी हाईएस्ट है। इसका तो लोएस्ट है ना, इसके ऊपर ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना? ठीक है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है ना आपको? अभी मैं इस स्विच को एक कंप्यूटर कनेक्ट करूंगा और कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद हम लोग टाइमिंग ऑब्जर्व करेंगे। तो इंटरफेस 10 के ऊपर मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इंटरफेस 0/0 फास्ट इथरनेट से इंटरफेस 10 पे। अभी ये है ना, मैं 13, यहाँ टाइमर दिख रहा है आपको? 13, 11, 12, 14, 15 चल रहा है यहाँ टाइमर। 20 पे मैं इंटरफेस 10 पे कनेक्ट करूंगा। तो मैंने इसको कनेक्ट किया ऑन 20 से 30 सेकंड लेगा। मतलब लिसनिंग लर्निंग स्टेज ऑरेंज हो गया ना, वो 15 सेकंड का लिसनिंग, 15 सेकंड का लर्निंग, मतलब 50 पे ये ग्रीन होना चाहिए। तो ये इंटरफेस को ध्यान से देखो, ये 50 पे ग्रीन होना चाहिए। तो यहाँ टाइम की 8, 49 एंड 50 हो गया। एग्जैक्ट 50 सेकंड में ग्रीन हो गया। ठीक है ना? अच्छा, ये 50 सेकंड का है ना, प्लस या माइनस, क्योंकि देखो बीपीडीयू क्या होता है, 2 सेकंड में एक जाता है, राइट? तो आपने एग्जैक्टली पता नहीं ना कौन से टाइम पे उसको कनेक्ट किया। तो प्लस या माइनस 28 से 32 सेकंड्स तक का आपको प्लस या माइनस टॉलरेंस ऑफ 2 सेकंड्स आपको बिलीव करना होगा वहां पे। शायद 1 सेकंड जल्दी वो स्टार्ट हो जाए या शायद 1 सेकंड लेट स्टार्ट हो, तो ऐसा टॉलरेंस होगा वहां पे। 2 सेकंड का टॉलरेंस प्लस या माइनस हो सकता है। शार्प 30 सेकंड पे भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अराउंड 30 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 50 सेकंड पे ये हो गया स्टार्ट। अभी जरा हम लोग है ना इनसाइड कमांड्स रन करके देखते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद। आई जस्ट क्लियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्लियर कर लिया मैंने ड्राइंग, इसको क्लोज करता हूँ। वापस से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, और स्विच 2 पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ फिर से। और इंटरफेस 10 पे मैं इस टाइम कनेक्ट कर रहा हूँ। आई एम कनेक्टिंग ऑन इंटरफेस नंबर 10। ओके, इमीडिएटली हम लोग स्विच में जाएंगे और ये अप एरो हिट करेंगे। अभी आया इंटरफेस 10, लिसनिंग स्टेट आ गया, LSN है ना, लिसनिंग स्टेट। थोड़ा देर वेट करते हैं और होपफुली 15 सेकेंड हो गए। अभी लर्निंग स्टेट आ गया, LRN दिख रहा है।
तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, तो पिछले आउटपुट में यहाँ पे लिसनिंग स्टेट था, LSN स्टेटस, तो डेजिग्नेटेड लिसनिंग स्टेट। ओके, और थोड़ी देर के बाद अगर मैंने वापस से सेम कमांड वापस से रन किया, मतलब और 15 सेकंड वेट करके वापस से सेम कमांड रन किया, तो ये लर्निंग स्टेट हुआ। और अगर 30 सेकंड का टाइम कंप्लीट हो गया, ओके, और आप एरो करके एंटर करूं यहाँ पे, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। समझ में आया? क्लियर? तो आपके कंप्यूटर वाले इंटरफेस भी डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट है। इसका मतलब क्या है, बीपीडीयू आपके कंप्यूटर को भी सेंड होता है। तो आपको बीपीडीयू का फ्लो बताता हूँ अभी। तो अगर हम लोग ये सिमुलेशन मोड ऑन करें और बीपीडीयू को एसटीपी पैकेट्स को अगर फॉरवर्ड करें, तो देखो सारे इंटरफेस से जा रहा है, कंप्यूटर उसको ड्रॉप कर देगा। कंप्यूटर बोलेगा मेरे काम का नहीं, मेरे को नहीं समझता बीपीडीयू क्या है, क्योंकि कंप्यूटर पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल नहीं होता है। ओके, एंड सो ऑन, इस डायरेक्शन में आपके बीपीडीयू ट्रैवल कर रहे हैं। सो आई होप लाइक ये पूरी चीज समझ में आई आपको, राइट? तो इंटरफेस के स्टेटस समझे ना। लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में क्या होता है कोई भी इंटरफेस पे, अभी वो बात करते हैं। ओके चलो ये डायग्राम को ही रेफर करते हैं हमारे पैकेट ट्रेसर को। तो लिसनिंग और लर्निंग स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है ना कि 15 सेकंड के लिए, अभी देखो आपके इंटरफेस पे कोई वायर नहीं कनेक्टेड है, तो आपके इंटरफेस का स्टेटस क्या है? डाउन स्टेट है ना। तो एक कंप्यूटर की वायर मैंने लेके आपके इंटरफेस 10 पे कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही वहां पे एक फिजिकल मीडिया आइडेंटिफाई होता है, डिटेक्ट होता है, ठीक है, आपके इंटरफेस का स्टेटस क्या होता है? हाँ, लिसनिंग स्टेट। लिसनिंग स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, बीपीडीयू जो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं ना हम लोग, जो यहाँ से बीपीडीयू बाहर जा रहे हैं, वो कहीं और से लूप होके आ रहे हैं क्या वापस, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपके स्विचेस को नहीं पता ना कि बाजू में कंप्यूटर कनेक्टेड है, और कंप्यूटर है या स्विच है या हब है, एग्जैक्टली क्या है, राइट? अभी ये रूट को पता है क्या उसके बारे में? जो भी होगा रूट, अभी इमेजिन करो ये वाला रूट होता था, ये रूट डिवाइस होता था, तो रूट डिवाइस को क्या पता ये स्विच के बाजू में क्या कनेक्टेड है? इनफैक्ट ये खुद को भी, इसको भी नहीं पता था। ये वाला अगर रूट है ना, तो इस डिवाइस को भी नहीं पता ये बाजू में कौन कनेक्टेड है। पीसी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, वाईफाई राउटर है, या फिर कुछ और है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, है ना। या दूसरा स्विच कनेक्टेड है और वो लूप करके यहाँ पे, ये स्विच इनफैक्ट, और ये लूप करके यहाँ पे वापस आ रहा है ना। और ये जो पैकेट्स है ना, यहाँ से मैं सेंड करूँ बीपीडीयू, मेरे को दूसरी जगह से मिले वापस, तो लूप डिटेक्ट करने का काम यहाँ पे भी चलता है कंटिन्यूसली। क्लियर? तो हमारे लिस्टिंग स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, बीपीडीयू सेंड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये बीपीडीयू कोई और इंटरफेस से मिलते हैं क्या हमें वापस। समझ में? तो इंटरफेस जब ऑरेंज कलर का होता है, पहले 15 सेकंड कौन से, लिस्निंग स्टेट। लिस्निंग स्टेट में वहां से बीपीडीयू जा रहे हैं ना, तो वो बीपीडीयू लूप करके कहीं और से रिटर्न आ रहे हैं क्या, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला पॉइंट समझा आपको। दूसरी चीज, लर्निंग स्टेट के अंदर आपका स्विच लर्न करने की कोशिश करता है जो बाजू डिवाइस कनेक्टेड है उससे कौन से मैक एड्रेसेस कनेक्टेड है, वो अपने मैक टेबल को पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया ना। तो लिस्टिंग स्टेट में हम लोग लूप डिटेक्ट कर रहे हैं, लर्निंग स्टेट में हम बाजू वाले डिवाइस के मैक एड्रेसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैक एड्रेस क्या है, और अकॉर्डिंगली स्विच के अंदर एक टेबल होता है जिसको अक्सर लोग मैक एड्रेस टेबल बोलते हैं, पर टेक्निकली उसको कैम टेबल बोलते हैं, कंटेंट एड्रेस मेमोरी टेबल। ओके, तो कैम टेबल को पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि वो डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। और फाइनली 15 सेकेंड के बाद और हम ट्रांजिशन करते ग्रीन कलर स्टेट में, मतलब डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में। ये समझ में आना सबको इंटरफेस के बारे में? तो आपके इंटरफेस को ग्रीन होने कितना टाइम लग रहा है? 30 सेकेंड्स, है ना। 30 सेकेंड टोटल लग रहा है। 30 सेकेंड क्यों लगे? वो टाइमर को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड डिले टाइमर। फॉरवर्ड डिले टाइमर, समझ में? अगर आप एक स्विच में जाओगे ना, यहाँ पे कोई स्विच में, तो यहाँ पे सारे टाइमर्स आपको एक्चुअली दिखते हैं। तो अगर मैं स्विच में जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हेलो टाइम बीपीडीयू का कितना है? 2 सेकेंड्स। फॉरवर्ड डिले 15 सेकेंड्स। ओके, वो बीच में 20 सेकेंड्स है ना मैक्स एज टाइम, वो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं, लेकिन ये दोनों टाइमर समझ में है ना आपको? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का? होपफुली सबको क्लियर हो गया है कंसेप्ट, है ना। ओके, अच्छा, आजकल जो कंप्यूटर्स है, मॉडर्न कंप्यूटर्स, आप लोगों ने देखा है वो माइक्रोसॉफ्ट का वो विंडोज का सरफेस बुक, या फिर वो जो वो नवे कंप्यूटर्स नहीं क्या, एचपी के वो थिन कंप्यूटर्स है या मैकबुक्स है,
वो स्टार्ट कितने जल्दी होते हैं, किसी को आइडिया है क्या? 5 to 7 सेकेंड्स। जो फास्टेस्ट कंप्यूटर आपने किसी के पास देखा होगा, आपके फ्रेंड के पास, ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूट्यूब के किसी वीडियो में, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, टाइम कितना लगता है उनको स्टार्ट होने? चलो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड कंसिडर करते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये स्टार्ट हो गया कितने देर में? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में। 10 सेकेंड्स में स्टार्ट होने के बाद ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, हु इज DHCP सर्वर, आई वांट IP एड्रेस। पर ये इंटरफेस आपका है ना, ऑरेंज कलर का है ना, ये वाला इंटरफेस। DHCP के पैकेट जाने वाले क्या रिक्वेस्ट? बाहर जाने वाला DHCP के तक का? नहीं ना। अगर सोचो ये कंप्यूटर आपका 10 सेकंड में चालू हो गया, इसने DHCP को रिक्वेस्ट किया, 5-7 सेकंड रुका, लेकिन DHCP ने IP नहीं गया। इसने क्या किया? एक IP चूज कर लिया 169.254.7.25। ये याद है कौन सा IP है? 169.254 अपीपा एड्रेस, अपीपा IP एड्रेस। ये प्राइवेट IP एड्रेस है, इंटरनेट पर राउटेबल नहीं है। इनफैक्ट ये एड्रेस अगर आपने चूज किया, आपके पास तो डिफॉल्ट गेटवे भी नहीं है, आप नेटवर्क के भी बाहर नहीं जा पाओगे। तो ऐसा नहीं लग रहा स्पैनिंग ट्री नवी दुनिया के लिए सूटेबल नहीं है? स्पैनिंग ट्री का टाइमर कितना ज्यादा है ना, 30 सेकेंड्स का। और क्या आपके पास वो, आप हर एक यूजर को बोलेंगे नहीं भैया आप लोग क्या करो, पहले लैपटॉप चालू कर दो आपका, ठीक है? मतलब आप क्या करो, मतलब सोल्यूशन ही नहीं है। आप लैपटॉप चालू करो और मैन्युअली IP टाइप करो। क्या एक एक यूजर को बोलने वाले हो आप क्या IP टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, विंडोज पे कैसे टाइप करते हैं, मैक पे कैसे टाइप करते हैं, लिनक्स पे कैसे करते हैं? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना आपको? DHCP तो इस केस में IP नहीं दे रहा। अच्छा सोचो एक आधे यूजर ने पहले ही लैपटॉप चालू किया, नेटवर्क का वायर निकालता है, लगाता है, लगाने के बाद इमीडिएटली 30 सेकंड तो चलने नहीं वाला है। लिसनिंग लर्निंग टाइम, आपका लैपटॉप बंद है या चालू है उसको लेना देना नहीं है ना। उसको तो अपना लूप डिटेक्ट करना है और अपने टाइम टेबल को पॉपुलेट करना है ना। सो बेसिकली ये काम बैकएंड में हो सकता है क्या? हम लोग अगर स्विच को ये बोले कि ठीक है तेरे को करना है ना 30 सेकंड का काम, लिसनिंग और लर्निंग स्टेट, तो कर 30 सेकंड्स, लेकिन क्या कर, बैकएंड में कर। एटलीस्ट हमारे DHCP या जो भी पैकेट से कंप्यूटर के वो जाने दे। तो लूप अगर बनता है ना, टेम्पररी बनेगा, 15 सेकंड के लिए लूप होगा, क्योंकि लिसनिंग टाइम में अगर लूप डिटेक्ट हुआ तो 15 सेकंड के लिए लूप बनेगा। 15 सेकंड का लूप आपके नेटवर्क में क्या डैमेज करने वाला है? 15 सेकंड के लिए अगर आपका नेटवर्क नहीं चला, कोई यूजर को प्रॉब्लम होगा? और लिटरली आपको 15 सेकंड में नेटवर्क को कोई हार्म नहीं होने वाला है, समझा? ओके, सो एक्चुअली हमारे पास एक कमांड है यहाँ पे, हम ये कमांड रन कर सकते हैं। आई जस्ट क्लियर ऑफ ऑल माय ड्राइंग्स। ओके, तो ये स्विच के ऊपर मैं जाके कमांड रन करूंगा किसी एक इंटरफेस में। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड, अभी मैं जाऊंगा इंटरफेस, लेट्स से फास्ट इथरनेट 0/9 पे, लेट्स से इंटरफेस 9 की बात कर रहा हूँ। पहला दूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, समझ में? और दूसरा कमांड दूंगा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। इसको किसी विलान का मेंबर बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? लेकिन याद रखना अगर आपका एक्सेस पोर्ट है तो ही पोर्ट फास्ट रन करना, ट्रंक को कभी पोर्ट फास्ट नहीं करना। समझ में है ना? समझ में? अभी एक मैसेज आया, एरर नहीं है, एक डिस्क्लेमर है, एक वार्निंग है। वार्निंग और एरर में फर्क होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक वार्निंग है, एक इंफॉर्मेटिव वार्निंग है, जिसमें आपके सिस्को मेंशन कर रहा है कि देखो पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी एनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल इंटरफेस। समझ में? कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह सिंगल होस्ट होते हैं। Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loops of 15 seconds. 15 seconds लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ना लूप को डिटेक्ट करने के लिए 15 सेकंड लगते हैं लिसनिंग टाइम में, है ना? लिसनिंग टाइम में बीपीडी सेंड कर रहे हैं और 15 सेकंड में लूप डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो टेम्पररी ब्रिजिंग लूप्स बन सकते हैं अगर वहां पे स्विच, हब, कॉन्सेंट्रेटर या ऐसे डिवाइसेस कनेक्टेड है, नेटवर्क अप्लायंसेस कनेक्टेड है, तो समझा? तो एक्सेस पोर्ट को आप स्विच पोर्ट पोर्ट फास्ट रन कर सकते हो, ओके? स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट रन कर सकते हो ऑन एक्सेस पोर्ट, फाइन। इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, अभी हम लोग ये वायर को डिस्कनेक्ट करके हम लोग इंटरफेस 9 पे कनेक्ट करेंगे, ओके? करें स्टार्ट? तो ये वायर को डिटैच कर रहा हूं मैं, ये वायर को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, किसी इंटरफेस पे कनेक्ट करता हूँ, लेट्स से 20 पे कनेक्ट करता हूँ, तो ये ऑरेंज हो गया ना? लेकिन अगर इंटरफेस 9 पे कनेक्ट करूं, इंटरफेस 9 पे कनेक्ट करूं, इमीडिएट ग्रीन। समझ में? इसका मतलब यहाँ लिसनिंग और लर्निंग टाइमर नहीं है, है बैकग्राउंड में। समझ में?
लिसनिंग और लर्निंग टाइमर में आपका इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं गया, वो सीधा सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में, और बिहाइंड द सीन्स यहाँ लिसनिंग और लर्निंग दोनों भी चल रहा है। ओके क्लियर? आपको मैं स्विच के अंदर बताता हूँ क्या दिखेगा इस केस में। रियल टाइम में मैं जाता हूँ, रियल टाइम में जाने के बाद फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कुछ टाइम के लिए। ओके और यहाँ पे पहले कमांड रेडी करके रख देते हैं, डू शो स्पैनिंग ट्री। ओके तो हमारा इंटरफेस 9 जो है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेट में, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं और वापस इंटरफेस कोई दूसरे इंटरफेस पे कनेक्ट करके फिर से 9 पे लेके आता हूँ इसको। डू शो स्पैनिंग ट्री, तो आप देख सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स आपका डायरेक्टली इंटरफेस फॉरवर्डिंग स्टेट में, ट्रांसपेरेंटली बिहाइंड द सीन्स वो लिसनिंग लर्निंग स्टेज भी फॉलो कर रहा है। ओके डायरेक्टली वो फॉरवर्डिंग स्टेट में यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि ग्रीन हो गया ये। क्लियर? सो होपफुली ये स्पैनिंग ट्री का ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको है ना। अभी हम लोग पाथ की बात कर रहे थे बहुत देर से, बहुत देर पहले हम लोग पाथ के बारे में बात कर रहे थे कुछ। सो ये हमारा अपलिंक है और ये हमारा बैकबोन है। ये हमारा ब्लॉकिंग स्विच है और ये हमारा रूट है। चलो ये क्लियर है सबको, ड्राइंग है यहाँ तक का तो क्लियर है ना। तो वो जो हमारा ऊपर ब्लॉकिंग स्विच है वहां से नीचे रूट तक का जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है उसको हम अपलिंक बोलते हैं। प्राइमरी मैंने लिखा था लेकिन टेक्निकली उसको अपलिंक कहते हैं, समझ में। और जो सेकेंडरी पाथ है उसको हम बैकबोन कहते हैं। क्लियर? अगर अपलिंक फेल हो जाए तो हमारा पूरा की पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस हमारा इस चीज के ऊपर है, ये ऑरेंज कलर वाले इंटरफेस पर। अगर अपलिंक फेल हो जाए तो कितना टाइम लगेगा हमारे इस ब्लॉकिंग पोर्ट को ग्रीन होने में, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, समझा? क्लियर? तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा की पूरा ये है कि अगर अपलिंक फेल हो जाता है तो ये इंटरफेस को, मतलब जो ब्लॉकिंग पोर्ट है हमारा, उसको ग्रीन होने कितना टाइम लगता है। चलो एनीवेज मैं डिलीट बटन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाले लिंक को डिलीट करने वाला हूँ मैं। कब डिलीट करूंगा? मैं 30 पे डिलीट कर रहा हूँ इसको। 30 पे नहीं करता हूँ, 40 पे डिलीट करता हूँ। ओके 35, 36, 37, 38, 39, 40 गया, डिलीट हुआ। ये ऑरेंज कलर ही अभी तक का, मतलब यहाँ से ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा। 30 सेकेंड्स लगता है। अपलिंक अगर फेल हुआ आपका, कितना टाइम लगता है बैकबोन को, मतलब बैकबोन को एक्टिवेट करने में, आपके ब्लॉकिंग पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में ट्रांजिशन करने में? 30 सेकंड। तो 40 हुआ था 10 के ऊपर, 19 40 सेकंड को मैंने डिलीट किया, 20 10 सेकंड पे आफ्टर 30 सेकंड्स ये ग्रीन होगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10 हो गया ग्रीन, समझ में। तो जैसे ही ये वाला इंटरफेस हमारा है ना डिस्कनेक्ट होता है, अपलिंक, बैकबोन लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में चला जाता है और फिर वो फॉरवर्डिंग स्टेट में जाता है, समझ में है ना। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। जैसे आपका अपलिंक फेल होता है, बैकबोन को एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में। अपलिंक फेल हुआ है, कंडीशन क्या है? अपलिंक फेल हुआ है, तो आपके ब्लॉकिंग पोर्ट को ट्रांजिशन करना है अपने को फॉरवर्डिंग स्टेट में। कितना टाइम लग गया? 30 सेकेंड्स, समझ में है ना। क्लियर? चलो अब भी अपन इसको रिस्टोर कर लेते हैं। ये लिंक को हम लोग रिस्टोर करते हैं। इंटरफेस 1 से इंटरफेस 1 पे ये कनेक्टेड था और फास्ट, मतलब यहाँ पे वापस से 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। लिंक एक्टिवेट हुआ ना, लिसनिंग लर्निंग स्टेज होगा और फिर उसके बाद ये ग्रीन होगा।
30 सेकंड के बाद फिर ये अप होगा। तो ये वाला भी क्यों ऑन करेगा? हाँ, ये वाला आपने कनेक्ट किया तो ये भी क्यों ऑन? अभी लिसनिंग लर्निंग स्टेज में हर इंटरफेस क्या आएगा ना, कौन सा वाला? स्विच करेगा तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब नहीं क्या वो जो ऑन हो गया था लूप आ गया ना वहाँ पे अभी। इसमें वो भी ऑरेंज रहेगा। हाँ, उस जैसा ये नया स्विच कनेक्ट किया हम लोगों ने, नीचे वाला स्विच, ठीक है ना, वो रूट बन गया और रूट को एक नया पाथ मिल गया यहाँ से। जैसा ये कनेक्ट किया आपने, यहाँ से बीपीडीयू गया ना उसको, तो उसने लूप डिटेक्ट कर दिया। सेम बीपीडीयू जो वहां से आ रहा था ऑरेंज वाले पोर्ट से, अभी यहाँ से भी आने लग गया ना। पहले बीपीडीयू यहाँ से जा रहा था सिर्फ, क्योंकि ये दूसरी लिंक एग्जिस्ट नहीं करती थी। बीपीडीयू यहाँ से सिर्फ, आई एम सॉरी, देखो बीपीडीयू सिर्फ यहाँ से जा रहा था क्योंकि ये वाली लिंक एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे आपने ऑन किया इसको, यहाँ से भी बीपीडीयू गया ना इसको, तो सेम बीपीडीयू दो जगह से आ गए इसके पास। तो इसने बोला यार मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे को अभी कैलकुलेट करना है, दोनों इंटरफेस को ऑरेंज कर दिया इसने। क्लियर? ओके फाइन, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ इसको। अच्छा, अभी मैं बैकबोन फेल करके बताता हूँ आपको। टेक्निकली बैकबोन है ना, इतने पूरे सेक्शन को नहीं कहेंगे। तो ये बैकबोन हम स्पेसिफिकली इसको कहेंगे। तो ये वाली लिंक है ना, इसको बैकबोन कहेंगे, समझ में? वो नीचे वाला वायर, तो अकेला ये वायर बैकबोन बनता है। ये दिख रहा है ना, जो ये वायर मैंने पिंक में मार्क किया, अकेली एक इंडिविजुअल वायर बैकबोन बनती है। क्लियर? अगर ये फेल हुआ तो ये वायर अगर टूट जाता है, इसको कैसे पता चलेगा ये वायर टूटा है? अगर सोचो ना, ये स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में जो वायर है ये टूट जाती है, तो स्विच 1 को कैसे पता चलेगा? हाँ, नहीं होगा ना, मतलब यहाँ से बीपीडीयू पहले जा रहा था ना, हर 2 सेकंड को बीपीडीयू रिसीव नहीं होगा। ये वेट करेगा 20 सेकंड्स के लिए, यार बीपीडीयू नहीं आया, तब वो कंसिडर करेगा यार ये लिंक तो मेरा यहाँ पे, यहाँ बैकबोन में शायद प्रॉब्लम है। तो 20 सेकंड का यहाँ पे क्या होगा, मैक्स एज टाइमर होगा। फिर उसके बाद लिसनिंग लर्निंग स्टेज, और फिर ये ग्रीन होगा। मतलब मैक्स एज 20 सेकंड्स प्लस लिसनिंग और लर्निंग 30 सेकंड्स, टोटल 50 सेकंड्स। तो इसका मतलब ये अगर लिंक को हम लोग फेल करते हैं ना, तो ये वाला इंटरफेस ग्रीन कितने देर में होगा? टोटल 50 सेकंड के बाद। अभी अपन ऑब्जर्व करते हैं उसको। ओके, तो मैं इसका फेलियर करूंगा और फिर हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? चलो, एनीवेज मैं एक्चुअली है ना 24:10 के ऊपर इसको डिलीट करने वाला हूँ टाइम, ठीक है ना? 24:10 के ऊपर 6 7 8 9 10 गया ये 24:10 पे एग्जैक्टली शार्प 25 को ये ग्रीन होना चाहिए इंटरफेस ऊपर वाला, है ना? ठीक है, वेट करके देखते थोड़ा देर, 50 सेकंड वेट करते हैं। तो 20 सेकंड का मैक्सेज टाइमर है, 15 सेकंड का लिसनिंग, 15 सेकंड का लर्निंग, मतलब टोटल ऑफ 50 सेकंड्स। ओके, एक मिनट में बताता हूँ, ठीक है? ये होने को आया टाइमर, इसको क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ, उस पर नोट्स दे देता हूँ। ओके, ठीक है, तो 53 54 55 6 7 और ये ग्रीन हो गया। लास्ट में वो 2 सेकंड का मैंने बोला था आपको टॉलरेंस रखना है वहां पे, राइट? शायद कभी 50 सेकंड होगा, कभी 49 सेकंड्स होगा, लेकिन हुआ ना अप्रोक्सीमेटली एट दैट टाइम। अगर आपने नोट किया ध्यान से इसको, 50 सेकंड लगता है बैकबोन फेलियर में। समझ में आया ना इसका मतलब? क्लियर यार? लेकिन आपको ये चीज ऐसे इडियोटिक नहीं लग रही है यार? ये सीधा सीधा ये वाला स्विच है ना, अपने बाजू वाले नेबर को बोल सकता है ना, यार ये वाला लिंक कट गया है, तो ऑन कर ले अपने आप को, एक मैसेज भेज सकता है ना वो। मतलब ये क्यों वेट कर रहा है 20 सेकंड अननेसेसरली? ये प्रॉब्लम के ये जो टाइमर से रिलेटेड सॉल्यूशंस है ना, इनको सॉर्ट आउट किया है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। एक हायर वर्जन है स्पैनिंग ट्री का, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्लियर? हाँ, क्या टाइमर एडिट नहीं करना है, मतलब उसका जो वे ऑफ वर्किंग है ना वो अलग है। वहां पे बीपीडीयू में मैसेजेस जाते हैं, बीपीडीयू में स्विच 3 है ना, अपने नेबर को, मतलब वो ब्लॉकिंग स्विच को, वो वहां पे मैसेज भेजता है, यार मेरा और रूट का लिंक है ना, जो बैकबोन था तेरे लिए, वो फेल हो गया, तो प्लीज अपने आप को ऑन कर ले। ओके,
और वहां पे ना रैपिड स्पैनिंग ट्री में लर्निंग और लिसनिंग स्टेट बैकग्राउंड में होता है, तो मतलब वहां पे टाइमिंग ही नहीं है वो 50 सेकंड वेट करने का। ओके, तो अभी मैं एक टोपोलॉजी बनाऊंगा जिसमें रैपिड स्पैनिंग ट्री यूज करने वाले अपन। ओके, और रैपिड स्पैनिंग ट्री के साथ है ना क्या क्या चीजें डिफरेंट आ गई है वो मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। तो ये ओवरऑल पूरी पिक्चर क्लियर है ना सबको, ये समझ में है ना स्पैनिंग ट्री का मतलब। ओके, थोड़ी देर में मैं लिसनिंग लर्निंग के बारे में बताता हूँ आपको। ओके, तो ये पूरा डायग्राम में इरेज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ सारे रिटन नोट्स। तो अपलिंक फेलियर में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड्स। बैकबोन फेलियर में 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकंड क्यों? क्योंकि उसको हेलो पैकेट वो स्पैनिंग ट्री का जो बीपीडीओ है वो नहीं मिल रहा है ना, 20 सेकंड तक का वो वेट करता है, नहीं मिलता है बीपीडीओ तो फाइनली वो बोलता है चलो ठीक है। टाइमर तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं वैसे आप, ठीक है ना। तो अगर आपको स्पैनिंग ट्री का टाइमर चेंज करना है तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके, एक मिनट में बता देता हूँ यहाँ सपोर्टेड है क्या कमांड। तो ग्लोबल मोड में हम लोग यहाँ पे स्पैनिंग ट्री, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे है ना VLAN 1 स्पेस क्वेश्चन मार्क, नहीं यहाँ पे नहीं है सपोर्टेड। लेकिन स्पैनिंग ट्री के टाइमर चेंज करने का ना ऑप्शन मैं आपको है ना, ये पैकेट ट्रेसर में टाइमर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ गूगल करके बता सकता हूँ मैं। स्पैनिंग ट्री टाइमर, तो ये सिस्को का एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री के सारे टाइमर्स का एक्सप्लेनेशन है और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी है चेंज करने के लिए, आपको कमांड्स कैसे यूज करना है ना। तो यहाँ पे सारा है ना वो एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने अभी तुमको करके बताया ना यहाँ पे, अगर तुमको नोट्स मांगते रहेंगे ना उसके, ये डॉक्यूमेंट को रेफर कर लेना, पूरा सब वो ही है, सिर्फ इतना है तुमको पढ़ना पड़ेगा, बार बार डायग्राम देखना पड़ेगा उसमें। मैंने तुमको यहाँ एक स्टोरी के फॉर्मेट में बताया उसको। ओके, एक मिनट है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में शायद कमांड्स नहीं है, स्पैनिंग ट्री टाइमर कमांड्स। अभी देखो यहाँ स्पैनिंग ट्री VLAN 100 हेलो टाइमर मतलब बीपीडीयू का टाइमर है, समझ में है ना। तो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 हेलो टाइमर 2 सेकंड्स डिफॉल्ट होता है, बीपीडीयू 2 सेकंड पे जाता है। और अगर आपको फॉरवर्ड डिले टाइमर चेंज करना है 20 सेकंड्स, ओके, 15 सेकंड डिफॉल्ट होता है फॉरवर्ड डिले, है ना। उसको चेंज करना है तो 20 सेकंड अगर करना है, 25 सेकंड करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और मैक्स एज टाइमर भी ऐसा ही है, स्पैनिंग ट्री VLAN नंबर और मैक्स एज और टाइमर, समझ में। तो होपफुली ये सबके समझा है। मैं जरा जूम इन करता हूँ, शायद आप सबको क्लियरली नहीं दिखता होगा, और जूम करने के बाद भी ये अभी क्लियर है ना। ओके, तो इस तरह से आप मैक्सेज टाइम या हेलो टाइम इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। मैक्सेज टाइम डिफॉल्ट 20 होता है, ठीक है। जो उसका फॉरवर्ड डिले टाइम है वो होता है 15 सेकंड्स का, जो आपका लिसनिंग और लर्निंग स्टेट होता है 15-15 सेकंड के, वो फॉरवर्ड डिले टाइम है। और हेलो टाइम जो होता है डिफॉल्ट, जो आपके बीपीडीयू का टाइमर है, वो 2 सेकंड्स होता है, यहाँ पे 4 सेकंड्स में लिखा है। ओके, ओके, सो होपफुली ये समझा आप सबको। तो टाइमर चेंज करने के लिए कमांड आपको आराम से मिल जाएगा, पैकेट ट्रेसर में सपोर्टेड नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। पैकेट ट्रेसर क्या है, सिर्फ सीसीएनए के लिए बना है, इसके अंदर उम्मीद मत रखो तुमको लाइक तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम फ्यूचर में सीसीएनपी सीसीआई लेवल की स्टडी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इसमें कमांड ही रन नहीं होंगे सीसीएनपी सीसीआई वाले। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं एक और एक टोपोलॉजी बनाता हूँ, 3 स्विचेस ले लेता हूँ फिर से, और रैपिड स्पैनिंग ट्री आपको स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको। ओके, सो अपन स्विचेस ले लेंगे 1 2 3, और तीनों स्विचेस में जाके कुछ कमांड फायर करने अपने को। तो कमांड मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ये ऐसे कमांड में फायर करने में। बाय डिफॉल्ट हर स्विच के अंदर आपको 1-2 एंटर हिट करना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड। याद रखो ये राउटर नहीं है, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग आएगा यस नो आपको टाइप करना होता है, राइट। स्विच है, सादे से स्विचेस है। मल्टी लेयर स्विच होता तो हाँ यस नो पूछता है, आपको नो टाइप करना होता है। ओके, स्पैनिंग डैश ट्री मोड रैपिड, ये कमांड होता है, फाइन। सो जरा मैं जूम इन करता हूँ इसको।
अगर आप रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टार्ट करना चाहते हो तो कमांड ये ग्लोबल मोड में कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके आपने क्या करना है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVSTP। जरा मैं आपको बता देता हूँ एक स्विच के ऊपर इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके। कोई एक स्विच ले रहा हूं मैं, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, ओके, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड डैश PVST दिख रहा है, ओके। तो स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड डैश PVST, तो ये मैं कॉपी करूंगा ये सारे कमांड्स और सारे स्विचेस पे जाके पेस्ट करूंगा। ये स्विच के ऊपर तो मैं इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, फाइन। और बाकी स्विचेस पे जाके ये सारे कमांड्स को CLI में मेरे को पेस्ट करना है। तो सारे स्विचेस के ऊपर मैंने रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एनेबल कर दिया, राइट। इमेजिन करो आपके पास 10 स्विचेस है जिसमें रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सपोर्टेड है, मतलब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सपोर्टेड है। कितने स्विच है तुम्हारे पास? 10। उसमें से एक स्विच के ऊपर रैपिड पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल सपोर्टेड ही नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास 9 स्विचेस रैपिड स्पैनिंग ट्री यूज कर रहे हैं, एक स्विच सिंपल स्पैनिंग ट्री यूज कर रहा है? नहीं, पूरे फॉल बैक करेंगे। स्विचेस एक दूसरे से नेगोशिएट करते, बात करके पूछते कैन यू सपोर्ट रैपिड। अगर सामने वाला स्विच यस बोल रहा है ना, तो मैं भी फिर रैपिड में काम करूंगा। और वो बोल रहा है नहीं, मैं सिर्फ प्लेन स्पैनिंग ट्री ओरिजिनल फ्लेवर में यूज कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा नहीं, फिर मैं रैपिड का कमांड भले ही रन किया एडमिनिस्ट्रेटर ने, मैं नॉर्मल स्पैनिंग ट्री रन करूंगा। समझा? क्लियर हुआ ना? मतलब वो उसको मैटर नहीं करता है वो। हाँ, मतलब एक स्विच है जो आपका फास्ट नहीं है तो सारे स्विचेस स्लो जाएंगे उसमें, ओके। एक स्विच है जिसके पास वो हाईएस्ट वर्जन ऑफ स्पैनिंग ट्री सपोर्टेड नहीं है, तो सब, हाँ, तो सब पुराने वर्जन के हिसाब से काम करेंगे। जो लोएस्ट क्वालिटी स्विच है ना, उसका जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे स्विचेस अप्लाई कर लेंगे अपने आप पे, ओके। सो होपफुली ये सारे कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो गया है सारे स्विचेस के ऊपर, सब पे रैपिड स्पैनिंग ट्री मैंने एनेबल कर लिया। इन लोगों को मैं कनेक्ट करता हूँ क्विकली। तो देखो ये मेरा हॉबी क्या है, रैपिड स्पैनिंग ट्री। एज यू कैन सी, लाइक मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड या कुछ नहीं किया और ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई, एकदम आराम से हो गई। तो बिगर कोई फास्ट फॉरवर्ड करे, कोई लिसनिंग लर्निंग स्टेट कुछ नहीं, और सब मेरा सिंक्रोनाइजेशन हो गया, राइट। जरा कंप्यूटर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये स्विचेस पे मैंने पोर्ट फास्ट वगैरह एनेबल नहीं किया। एक कंप्यूटर लेके अगर मैं उसको इन स्विचेस से कनेक्ट करता हूँ कहीं पे भी, तो इंटरफेस देखो ऑरेंज है। 30 सेकंड्स रहना चाहिए ना, ये 6 सेकंड के बाद ये इंटरफेस का स्टेट ट्रांजिशन हो जाएगा। आ गया? मतलब अगर आप काउंट करोगे, लिटरली अगर आप काउंट करते हो, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई दूसरे इंटरफेस पे कनेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से 22 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 36, 37, 58, 59, 60, पांचवें या छठे सेकंड के अंदर ये ग्रीन हो जाता है। हो गया? ठीक है ना? सो मतलब आपका ये जो लिसनिंग लर्निंग टाइम सब बैकग्राउंड में हो गया, तो आपके टाइमर्स यहाँ पे चेंज्ड है, ओके। आपका कंप्यूटर कितना भी फास्टेस्ट हो, जब पावर ऑफ ऑन करते हो ना आप, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर को बाय द टाइम यू क्लिक द स्टार्ट बटन और उसको वर्किंग स्टेट में आने तक का तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और स्पैनिंग ट्री को लाइक वो 7-8 सेकंड का टाइम तो ज्यादा ही लेता है कंप्यूटर, ओके। तो स्पैनिंग ट्री उतने देर में लाइक अपना काम कंप्लीट कर लेता है पूरा, ठीक है। तो आपका DHCP का फेलियर नहीं होगा यहाँ पे, DHCP के भी IP होंगे। अभी हमारे केस में यहाँ पे वही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा अपलिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये अपलिंक है अपना, है ना, और ये अपना बैकबोन है यहाँ पे, ठीक है। अपलिंक को मैं फेल करके दिखाता हूँ आपको। रैपिड स्पैनिंग ट्री में अगर अपलिंक फेल होता है तो ये अपलिंक को मैं फेल कर रहा हूँ, ओके। सो आई विल फेल अपलिंक एट सर्टेन टाइम, 10 पे फेल करता हूँ, 8, 9 और 10, इमीडिएटली ये ग्रीन हुआ, नोटिस करो इसको, इंस्टेंटली हो गया, ओके, ठीक है। अभी बैकबोन को जरा फेल करके देखते हैं। अभी ये जैसे ये बैकबोन फेल होता है, ब्लू वाला नीचे वाला इंटरफेस, ये स्विच 6 है ना, स्विच 4 को इन्फॉर्म कर देगा यार मेरी कनेक्टिविटी रूट के साथ फेल हो गई है, यू बिकम ग्रीन। तो यहाँ देखो 35 पे मैं फेल करता हूँ, 33, 34, 35 हो गया ग्रीन। समझ में? देखो मॉडर्न नेटवर्क के ऊपर है ना,
हम लोग कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, आज के नेटवर्क में क्या क्या चलता है, देखो लाइव कॉन्फ्रेंस चलता है ना, हम लोग वहाँ पे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं या किसी तरीके का हम लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राइट। या फिर हो सकता है शायद आपके नेटवर्क के जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, यू हैव मनी ऑन द नेटवर्क, यू हैव वॉइस ऑन द नेटवर्क, यू हैव रियल टाइम ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। ऐसे केसेस में अगर 30 सेकेंड्स के लिए नेटवर्क डाउन होगा ना, तो आपके सारे ट्रांजैक्शंस फेल होंगे, सारे कम्युनिकेशंस आपके क्रैश हो जाएंगे, ठीक है। सो वी वांट अ नेटवर्क दैट शुड वेरी इमीडिएटली ट्रांजिशन, ओके। प्राइमरी लिंक फेल हो गई ना, हमारे पास आज के डेट में उतना टाइम नहीं, 30 सेकंड बैठा, 20 साल पहले था वो टाइम हमारे पास, लेकिन आज नहीं है वैसा टाइम, क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास आज एक नया प्रोटोकॉल है, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो होपफुली आपको ये पूरी चीज समझ में आई, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में समझा, राइट। ये फास्टर वर्जन ऑफ 802.1d है, ओके। यहाँ पे चीजें बहुत फास्ट काम करती है। तो हम लोग आज सब लोग वैसे रैपिड स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं, इसका इसका मतलब क्रिएशन हुआ था 2005 या 2006 में, ओके। तो आज 20 साल होने आए इसको, तो कोई नवी चीज नहीं है। और जो ओरिजिनल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल 1980 का था, तो 1980 का प्रोटोकॉल ऑफकोर्स आज आप यूज नहीं करने वाले हो। और आज आप जो भी राउटर या स्विच खरीदते हो वो कौन से डेट के होंगे, मैन्युफैक्चर्ड कब होंगे, साल 2 साल पहले। क्या उन पे रैपिड स्पैनिंग ट्री नहीं होगा सपोर्टेड? 100% होगा, ठीक है ना। सो बेसिकली रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज ऑलमोस्ट सपोर्टेड ऑन एनी डिवाइस यू आर गोइंग टू बाय दीस डेज। कोई भी स्विच, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी लेयर 2 या अकॉर्डिंगली ऐसे टाइप का डिवाइस परचेस करो जहाँ पे स्पैनिंग ट्री होना चाहिए, तो उस पे रैपिड स्पैनिंग ट्री ही मिलने वाला है आपको, ओके। तो फुल ये समझे आपको, किसी के कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, क्लियर है ना कंसेप्ट? बाय द वे ये सिंपल भी बहुत इजी है कंसेप्ट ये, ओके। सो ये बेसिक्स था स्पैनिंग ट्री का सब कुछ। कल के लेक्चर में मैं आपको पर VLAN स्पैनिंग ट्री बताऊंगा, ठीक है, और मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के साथ कल हम ये टॉपिक को खत्म करेंगे। अब ये टॉपिक है ना, याद रखना, कंफ्यूजिंग बहुत है, खिचड़ी बहुत है ना टाइमर्स वाइमर्स की, है ना। तो आपको इतना याद रखना है, आपने इसको टाइमली फैशन के अंदर रेगुलरली आपने इसको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। अभी 2 चीज बची थी, लिसनिंग और लर्निंग स्टेट, है ना, ठीक है। लिसनिंग स्टेट क्या होता है, जब आपका इंटरफेस को, आप किसी कंप्यूटर को इंटरफेस से कनेक्ट करते हो, तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, मतलब वो आपका स्विच का इंटरफेस क्या होता है, लिसनिंग स्टेट में जाता है। मतलब उस इंटरफेस से बीपीडीयू हम लोग बाहर भेजते हैं, और हम लोग ये देखते हैं किसी दूसरे इंटरफेस से लूप होकर बीपीडीयू रिटर्न आता है या नहीं आता है। तो लिसनिंग स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, जब एक इंटरफेस न्यूली अप हुआ, इमीडिएटली उसको लिसनिंग स्टेट में हमने ट्रांजिशन किया। तो एक डाउन इंटरफेस जब भी आप उसको नो शट करके ऑन करते हो, या फिर एक इंटरफेस जो अभी तक का जहाँ पे कुछ भी नहीं कनेक्टेड था, जब वहाँ पे कोई फिजिकल मीडिया आप कनेक्ट करते हो, तो वो इंटरफेस अप स्टेट में जाता है, लेकिन वो अभी भी ब्लॉकिंग स्टेट में, फुल्ली अप नहीं है, पार्शियली अप है। पार्शियली अप मतलब क्यों? क्योंकि वहां से हम बीपीडीयू तो सेंड कर रहे हैं ना, बीपीडीयू उस इंटरफेस से बाहर जाता है, वो हम लोग चेक करते हैं कोई दूसरे इंटरफेस से लूप होके आता है या नहीं आता है। तो 15 सेकंड के लिए ये काम कर रहे हैं हम लोग लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में अगर वो बीपीडीयू रिटर्न होके नहीं आया कहीं से, राइट, हम लोग नेक्स्ट स्टेज में ट्रांजिशन कर लेते हैं। हाँ, अगर लूप करके आ भी जाता है लिसनिंग स्टेट में बीपीडीयू, तो भी हम 15 सेकंड के बाद, लिसनिंग के बाद लर्निंग स्टेट में जाते हैं। लर्निंग स्टेट में अगर हमारा बीपीडीयू रिटर्न आ जाता है लूप बना के कहीं से, तो हम लोगों ने लूप तो डिटेक्ट कर लिया। अभी हम ये चेक करेंगे लर्निंग स्टेट में कि इस लूप के ऊपर सब में बड़ा ब्रिज आईडी कौन सा है और सब में छोटा ब्रिज आईडी कौन सा है। तो क्या हमने ब्लॉक करना है, कोई और ब्लॉक करेगा? तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं, ओके, समझा। और एनीवेज अगर वो बीपीडीयू वापस हमारा आ भी जाता है, तो लर्निंग स्टेज के केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर बीपीडीयू नहीं आया, इनकेस लूप नहीं डिटेक्ट हुआ, तो हम लोग वहां पे कनेक्टेड डिवाइसेस जब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, उनका मैक एड्रेस लर्न करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो लर्निंग स्टेज में हम लोग ये लर्न कर रहे हैं कि अगर लूप है तो इस लूप में सब में बड़ा ब्रिज आईडी कौन सा है, सब में लोएस्ट ब्रिज आईडी कौन सा है, किसने ब्लॉक करना है, हमने या किसी और ने। और नहीं तो फिर अगर लूप नहीं है तो हम लोग डिवाइस कनेक्टेड है उनके मैक एड्रेस लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टोरी आई होप सबके समझी, है ना। तो वैसे स्पैनिंग ट्री इजी है, बहुत सारे रूल्स है, वो रूल्स अगर आप सारी चीजों को रट्टा मारोगे ना, तो ये समझने वाली चीज है। मेरे को इंटरव्यू में एक ने बहुत सताया था इसके ऊपर। एक इंटरव्यू मेरा, मतलब बहुत पहले की बात है, 2012-13 की बात है। तो आई वेंट टू अ कंपनी फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। उन्होंने स्पैनिंग ट्री के ऊपर कम से कम मेरे को 7-8 क्वेश्चंस पूछे थे।
समझा। अपलिंक फेलियर के बारे में पूछा था उसने। अभी इसमें और कई सारी चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं है, रूट गार्ड, बीपीडीयू गार्ड, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स है। तो उसने बीपीडीयू गार्ड के बारे में मेरे को पूछा था, फिर उसने टाइमर्स के बारे में पूछा था, फॉरवर्ड डिले टाइमर क्या होता है, राइट, और कई सारी चीजों के बारे में पूछा था। मुझे वो 7-8 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, समझ में। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इंटरव्यू तो क्लियर नहीं होगा ना फिर। अगर आप एक आंसर नहीं देते हो ना, सामने वाला बंदा कभी कभी उसी टॉपिक के ऊपर आपको चेक करता है कि आपको और क्या आता है और क्या आता है। अगर आप वो टॉपिक के ऊपर एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। और जबकि मैंने स्विचिंग का सीसीएनपी किया था, इसमें मेरा क्लियर था सीसीएनपी का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, ठीक है। लेकिन बहुत दिन के बाद मैं वो देख रहा था ना, तो इसके वजह से वो चीजें मेरे को याद नहीं आ रही थी, रिकॉल करने में डिफिकल्टी हो रही थी, है ना। 10th स्टैंडर्ड तो सबका हुआ ना। अगर आपको वो साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में अभी पूछेंगे तो कितने याद आएंगे फॉर्मूले। बात यही होती है रिकॉल, राइट। आप अगर रिकॉल करके बैठोगे ना क्लास में, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। लेकिन अगर आप वही चीज को रिवाइज नहीं करोगे और एकदम अचानक से एक दिन आपको कोई पूछ ले, ठीक है ना, तो आप शायद उसका आंसर नहीं दे पाओगे। स्पैनिंग ट्री वैसा टॉपिक है। इंटरव्यू को गए ना कभी भी, ठीक है, इसको गलती से भूल के मत जाओ, इसको प्रिपेयर करके जाओ। ये चीज के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछे और इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर देते हो तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक होता है, ठीक है। मेरे सामने कभी इंटरव्यू का हो तो 100% इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं पूछता हूँ, ठीक है। और कई सारे लोगों की ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो सीसीएनए की रिक्रूटमेंट करते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज करते हैं, तो वो लोग आपको पूछने ही पूछने वाले स्पैनिंग ट्री के बारे में। तो रिमेंबर, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग भूल के चले जाते हैं और इसी के ऊपर क्वेश्चन होने लगते हैं। तो ध्यान से इसकी प्रिपरेशन करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो we'll end here, we'll meet tomorrow. Our tomorrow's objective is going to be the second last final part of spanning tree protocol. कल खत्म हो जाता है अपना स्पैनिंग ट्री। विद दैट हम